बुरा तभी लगता है, दुख तभी उठता है जब आप बंध चुके होते हो। और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम बात का संज्ञान, कॉग्निजेंस ही बहुत देर से लेते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है, फिर यही रह जाता है पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। और महिलाएं खास तौर पर, आप तो समझेंगी, आप एक रिश्ते में आ गए हो और वहां बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब कैसे रिवर्स करोगे, क्या करोगे? तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप जवानी में आप एक रिश्ता बनाने जा रहे हो, कुछ आप जानते भी हो अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, या बस दो ताकतें आपके ऊपर काम कर रही हैं, एक शारीरिक हार्मोनल और एक सामाजिक माने फिल्मी परंपरागत, जहां आपको बता दिया गया है कि जिंदगी में एक विपरीत लिंगी तो होना ही चाहिए, लड़की या लड़का होना चाहिए, और वो होगा तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक मानी जाएगी, और इतने साल के हो गए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सामाजिक बातें। तो आप बस शरीर और समाज के गुलाम बन करके किसी इंसान को जिंदगी में ला रहे हो, या आप कुछ जानते समझते हो अपने बारे में? अब जानने समझने की तो बात ऐसी है कि हमें यही नहीं पता कि अपने लिए एक शर्ट का चुनाव कैसे करें, हमें यही नहीं पता कि टीवी पर कौन सा शो देखना है, हमें यही नहीं पता कि राजनीति में नेता कौन सा चुनना है, अपने लिए बाइक कौन सी चुननी है, गाड़ी कौन सी चुननी है, किस जगह पर जाकर के रहना है, कौन सी किताब चुननी है पढ़ने के लिए। हम कुछ नहीं जानते। हम 22 साल के, हम 25 साल के, कई बार तो हम बस 15 साल के होते हैं, और हम तभी कह देते हैं कि हम रिश्ता बनाने चले जा रहे हैं। तो ये जो आत्म अज्ञान है ना, खुद को बिल्कुल नहीं जानना, उसके बावजूद बड़े आत्मविश्वास के साथ जाकर के फैसले कर लेना, रिश्ते बना लेना, और बिल्कुल इरिवर्सिबल फैसले भी कर लेना, करियर चुन लेना, पार्टनर चुन लेना, ये जो चीजें होती हैं बहुत घातक होती हैं। और यही चीज कभी तो देखिए हत्या वगैरह हो गई, चाहे वो पत्नी द्वारा पति की हत्या हो या इतनी दहेज हत्याएं होती हैं वो हो, हत्या हो गई तो सुर्खियों में आ जाती है। हत्या हमेशा हो जरूरी नहीं होता, लेकिन गलत निर्णय आपने ले लिया तो आपको उसको ढोना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। और बाहर से लोगों को यही लगेगा कि चल रहा है ठीक है, कोई नौकरी पकड़ ली है, कोई इंडस्ट्री, कोई फील्ड पकड़ लिया है और ये उसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक ही है, सैलरी मिल रही है, या कि पत्नी कोई पकड़ ली है, पति पकड़ लिया है, देखो 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, सब चल रहा है, ठीक ही है। जो चल रहा है वो ठीक ही नहीं है, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। भीतर से खुद को बर्बाद करना, उसको आत्मघात क्यों ना माने। और भीतर से खुद को बर्बाद करने में गलत तरीके के रिश्तों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और रिश्ते में बस यही नहीं आता कि इंसान से रिश्ता, आपका अपने काम से रिश्ता, आपका अपने घर से रिश्ता, आपका अपनी जगह से, देश से रिश्ता, राजनीति से रिश्ता, धर्म से रिश्ता, ये सब, कोई भी रिश्ता बनाने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता बनाने से पहले साफ साफ पूछना पड़ेगा, इस रिश्ते से मैं चाह क्या रहा हूं और क्यों चाह रहा हूं, और जो चाह रहा हूं वो इस रिश्ते से मिलना संभव भी है क्या किसी भी हालत में। तो ये चीज रिश्ते की शुरुआत में स्पष्ट हो जानी चाहिए। मान लीजिए नहीं स्पष्ट हुई, हम में से परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मान लीजिए भूल हो ही गई। जब भूल हो ही गई तो लगातार रियलिटी चेक करते रहते हैं। आपकी गाड़ी होती है, आप खरीद लेते हो, उसके बाद भी डैशबोर्ड में आ जाता है ना, टायर में हवा कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितने ही सारे और इंडिकेटर्स होते हैं जो बता देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है, सब बता देते हैं वो। तो वैसे ही अगर आपने शादी भी कर ली है तो ये क्यों मान रहे हैं कि अब हमेशा के लिए कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अब सुचारू ही चलेगा, जन्म जन्म का बंधन है। भाई दो इंसान हैं, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, दोनों की अपनी अपनी चेतना है। देखते भी तो रहो कि ये रिश्ता जा किस दिशा में रहा है, देखते भी तो रहो, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपनी उम्मीदों के लिए उसको पकड़ लिया, उसने अपनी उम्मीदों के लिए तुम्हें पकड़ लिया, और उम्मीदें पूरी ना वो कर सकता है ना तुम कर सकते हो। और दिखे कि ये आपस में ऐसे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर साफ साफ बातचीत करो कि भाई ये मामला अटक रहा है यहाँ पर। मगर जब हम किसी भी रिश्ते में एंटर करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को जो है सुगम बनाएगा, सुचारू चलेगा, इसी होप के साथ कोई भी एक रिलेशनशिप के अंदर जाता है। आपने बताया कि अगर वो नहीं सही चल रहा तो उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, जैसे किसी भी कार की होती है या किसी भी ऑटोमोबाइल की होती है। अब उन सर्विसिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से होने चाहिए? आप किन बातों पर लगातार गहन करें कि आपका रिश्ता जो है सुचारू चलता रहे? उम्मीद और डर, दूसरे वाले को आप कितनी अपनी उम्मीदों में बांधना चाहते हो, कितना ज्यादा आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, कितना ज्यादा आप
उम्मीदों के कारण उस पर आश्रित होते जा रहे हो, क्योंकि आप जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रख रहे हो ना, आप उस पर उतने डिपेंडेंट हो रहे हो, आश्रित हो रहे हो। और आप जिस पर आश्रित होते जाते हो, कभी आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको आप स्वतंत्र जीने नहीं दोगे। ये माइक है, ये अभी मेरे बड़े उपयोग का है, देखिए मैंने कैसे इसको ऐसे पकड़ रखा है, आपने भी पकड़ रखा है। अब माइक अगर इंसान होता और माइक कहता भाई मुझे जाने दो बाहर, हम मुझे पानी पीना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो हम छोड़ थोड़ी देते उसको। हम कहते अभी तू मेरा काम कर, अभी तो। रिश्ते भी हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, हम ऐसे पकड़ के रखते हैं। और ये प्रेम की पकड़ नहीं है, ये आश्रयता, डिपेंडेंसी की पकड़, ये स्वार्थ की पकड़ है, डिपेंडेंसी की पकड़, डिपेंडेंसी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। उससे जो मैं रिश्ता बना रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे कुछ पाने के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गया हूं। और ये होते ही फिर एक फियर, भय उठता है कि अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। ये इसलिए नहीं कि उससे मुझे बहुत प्यार है, इसलिए नहीं कि अगर वो चला गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि अगर वो चला गया तो मेरे स्वार्थों की पूर्ति कौन करेगा फिर। जैसे ही आपको दिखाई दे कि दूसरा, और आपने हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में ये बात कही थी कि जब भी हम किसी रिश्ते में बंधने जाएं, चाहे वो हमारा किसी मनुष्य के साथ हो, चाहे वो हमारा नौकरी के साथ हो, चाहे वो किसी भी तरह का संबंध हो, उसमें हम सबसे पहले सवाल ये पूछें कि मुझे इससे चाहिए क्या। अब अगर हम किसी चाहत के साथ ही किसी रिश्ते में एंटर करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो मैंडेटरी है। आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी इच्छाओं में वो चाहत होगी कि पूरी हो। आपको उससे चाहिए क्या मैंने कहा, और साथ ही साथ कहा कि ये भी तो देख लो जो तुम चाह रहे हो पूरा कर भी सकता है कि नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद है, ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि सुनो मैत्रेयी, साफ जान लो कि पत्नी पति से यदि प्रेम करती दिखती है तो पति की खातिर नहीं, अपने खातिर। तुम्हें चाहिए क्या सचमुच उससे? आपको जो लगता है ना, आप सोचते हो मुझे एक इंसान चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। आपके भीतर एक छिपी हुई दबी गहरी अपूर्णता है जो आप उससे पूरा करना चाहते हो। और कोई भी इंसान वो चीज किसी दूसरे इंसान को देने के लायक काबिल होता ही नहीं है, पर हम उम्मीद कर लेते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरे भीतर जो एक लंबी छटपटाहट है, बेचैनी है, ये उसका इलाज कर देगा। वो उसका इलाज नहीं कर सकता। तुमने उम्मीद पाल ली है और आत्मज्ञान है नहीं, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा नहीं, तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम भले ही सोच रहे हो कि ये इंसान जिंदगी में आएगा तो ये होगा वो होगा, पर वास्तव में तुम किसी भी इंसान से जो चाह रहे हो वो है भीतर की बेचैनी का इलाज। और तुम्हारे भीतर की बेचैनी का इलाज वो इंसान कर ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, तुमने एक गलती और करी है, तुमने उस इंसान से साफ साफ बोला भी नहीं है कि तुम उससे क्या चाह रहे हो। जो कोर्टशिप पीरियड होता है, जब प्रेम प्रसंग चलता है, तो तुमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी गुलाबी फ्लफी बातें करी हैं, तुमने कभी कोई गहरी बात करी ही नहीं है। तुम्हारी जो सारी बात है वो बस वही चॉकलेट और टेडी बियर के तल पर रह गई है। तुमने कभी उससे जाकर के कोई हार्दिक आत्मिक बात करी नहीं है। क्यों नहीं करी है? उसमें भी स्वार्थ है। क्योंकि अगर असली बात कर दी उससे और सब कुछ जो उससे चाह रहे हो उसके सामने उड़ेल कर रख दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। क्योंकि वो इंसान कहेगा तुम इस चीज के लिए मुझे जिंदगी में ला रहे हो। और आपको जो पता होता है, जो आपके अपने इरादे होते हैं, कोई बहुत अच्छे तो होते नहीं है दूसरे से, ठीक है ना। जब मामला ही हार्मोनल है तो तुम और किस चीज के लिए दूसरे के पास गए हो? ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, सभ्य सुसंस्कृत बन रहे हो, लेकिन जो इरादा है वो तो पाशविक है, वहशी ही है, और वो कभी बोलोगे नहीं। सामने वाला भी हो सकता है वैसे ही इरादे रख के हो बैठा हो, पर वो भी कभी बोलेगा ही नहीं। तो ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है कि जो चाह रहे हो सामने रख दो। पहली बात, इससे बात साफ हो जाती है। दूसरी बात, तुम्हें भी ये देखने का मौका मिल जाता है कि ये सब हो भी गया तो क्या होगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है अपने आप से पूछना कि इंसान चाहे पति पत्नी प्रेमी की तलाश में हो, चाहे पैसे की तलाश में हो, प्रतिष्ठा की तलाश में हो, जिस भी चीज की तलाश में आदमी भटकता है, वो चीज जिनके पास है भी, क्या वो भटक नहीं रहे हैं? तो सचमुच तुम्हारा जो भटकाव है वो किस चीज के लिए है, ये जानना जरूरी है। पैसा निसंदेह जिंदगी में चाहिए, एक सीमा तक उसकी उपयोगिता है, एक तल पर उसकी उपयोगिता है, पर तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और खोखलापन बैठा है, क्या दुनिया भर का पैसा भी उसको भर पाएगा? ये पूछना जरूरी है। ठीक है, इंसान हम सबको चाहिए, कंपेनियनशिप, संगति चाहिए होती है, और आप जवान होते हो, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, वो ठीक है, उसके लिए किसी को आदमी औरत की जरूरत है, वो सब ठीक है। लेकिन ये पूछना भी जरूरी है
कि वो इंसान जिंदगी में आ गया तो भी जो यहाँ हॉलो बैठा रखा है मैंने, और जो एक अव्यक्त छटपटाहट है, क्या ये इंसान उसको भर भी पाएगा? ये अपनी तो ठीक कर नहीं पाया जिंदगी, क्या मेरी ठीक कर पाएगा? पर हम सब यही सोचते हैं कि अमुक आदमी मेरी जिंदगी में आ गया तो बिल्कुल चांद तारे बिखर जाएंगे, और गुलाबी फिजा होगी इंद्रधनुष वाली। उसकी अपनी जिंदगी कैसी है? क्या वो अपना कल्याण कर पाया है? क्या वो अपने लिए भी अच्छा हो पाया है? जब वो अपने लिए अच्छा नहीं हो पाया, तुम्हारे लिए क्या अच्छा तो होगा? बेसिकली किसी भी रिश्ते में एंटर करने से पहले एक एनालिसिस कि ये व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है, साथ ही मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और क्या सामान्य बातें हैं जिनके परे होकर मुझे किसी भी तरह की संतुष्टि मिलेगी। सामान्य जो है बातें वो ये कि मेरी सेक्स की चाहत, मुझे प्रेम की चाहत, मुझे कंपनी की चाहत, उसके अलावा मुझे ये क्या देगा, क्या मुझे इस रिश्ते से प्राप्त होगा। नहीं, देखिए, एनालिसिस नहीं ऑफ नहीं, दिस। ये कुंडली देखने जैसी बात नहीं है कि सिर्फ रिश्ते से पहले करनी है। ये एक जीने का तरीका है जी। अगर मैं आमतौर पर सजग नहीं हूं अपने प्रति, तो सिर्फ रिश्ता बनाने के मौके पर सजग नहीं हो पाऊंगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि डू दिस एट दिस टाइम, कि अब आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लो बैठ करके। ऐसे नहीं हो पाएगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। या तो आप उसमें जी रहे हो, उसके साथ हो, उसका आपने लगातार अभ्यास करा है, आपका प्रेम बन गया है स्वयं को जानना, तब तो रिश्ते में भी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने पूरी जिंदगी ही बेहोशी में बिताई है, आपका पूरा अभ्यास ही ऐसा रहा है कि जिधर को भीड़ जा रही है और जिधर को शरीर जा रहा है पीछे पीछे मैं भी चल दूं, अगर आपने पूरा अभ्यास ही यही करा है तो रिश्ते में भी आपके ये होके रहेगा, और रिश्ते के मौके पर बस आप कुछ अलग नहीं हो जाओगे।